और बहुत ध्यान से देखिए, मेरे पीछे जो आप एक पेड़ का सीन देख रहे हैं, कितने हरियाली। क्यों ये वृक्ष क्यों हरियाली है? क्योंकि इसने अपने जड़ को धरती माता से जोड़ के रखा है। हाँ, अपने मूल को उसने पकड़ा के रखा है। हम भी अपने मूल गुरु परंपरा को पकड़ के रखेंगे तो जीवन बहुत हरियाली हो गई। ताली बजाओ। और बिल्कुल और हाँ, और हाँ, बिल्कुल अपने शरीर को देखो कितना बढ़िया, कितना 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 एक्टिव हो रहा है। देखिए सब नींद भाग जा रही है। हाँ, और आहा हा हा, अपने गालों को सेकिए। हाँ देखिए, आहा हा हा, हाँ, और हाथ को अब ऐसा पूरा शरीर को पूरा ऊपर खींचना, कंजूस मत करना। पूरी तरह दाएं ओर और बाएं ओर, फिर दाएं ओर, फिर बाएं ओर, और पीछे और आगे। आहा हा। अब यह हाथ को पकड़िए ऐसा, और पूरा माथा में, सिर में रखते हुए खींचिए खींचिए खींचिए। और दूसरा, 1 2 3 खींचिए खींचिए। आहा, देखो इतना एक्सरसाइज करने पर भी इतना फ्रेश आता है। हम पूरा जब 45 मिनट 1 घंटा जब अपने शारीरिक व्यायाम के लिए, प्राणायाम के लिए देते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल, योगा मतलब परमात्मा के भजन करने के लिए योग्य हो जाता है। जो शरीर, उसी का नाम योगा है। और अब हम पूरा प्राणायाम करते हैं। ठीक है, श्वास को बाहर फेंकते हैं। बिल्कुल 1 2 3 स्टार्ट। आंख बंद रखिए और आप अपने अंदर से ये जितने भी रात भर जितने भी हमारा कचरा अंदर बैठा है ना, अंदर जमा है ना, सबके नाक के नली से बाहर निकाले, श्वास के माध्यम से निकालिए। आप सबसे चीटिंग कर सकते हो, सबको झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने शरीर से कभी चीटिंग मत करना। करिए। आहा हा। और एक बार राज जी को, गुरु जी को स्वागत करिए। अपने हृदय में बुलाइए। ओ हो, आइए 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 आइए। आहा हा। बस अब आप अपने हाथ को पूरा रबिंग करिए, हथेलियों को, और अपने गालों को सेकिए, अपने आँखों को सेकिए, अपने गले में हाथ घुमाइए। वाह, अब आपके इस गला से सुमधुर आवाज़ आएगा, इतनी मीठी आवाज़ है और सबको पसंद। आहा, अब हम चलते हैं गुरु जी के साथ में। अब कृपया, आपने प्राणायाम किया, अब अपने हृदय में हाथ जोड़िए, अपने हृदय में टच करिए। क्यों? क्योंकि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम करके हमने परमात्मा को अपने हृदय में बैठाए हैं। अब हृदय में राज्य को याद करते हुए मेरे जीवन में गुरु महाराज का जो कृपा है, उस कृपा को याद करते हैं। गुरु वाणी, मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो, बोलिए, मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। विशुद्ध सेवा भाव में, विशुद्ध सेवा भाव में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से
किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ होने से धर्म में नुकसान होता है। एकमात्र परमात्मा का भय रखकर अपने आप को मिटाकर मान बढ़ाएं त्याग कर इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही सेवा योग्य हो सकता है। पूज्य गुरुजी। अब हम चलते हैं बच्चों गुरुजी के सूक्ति में। सूक्ति नंबर 16। सूक्ति नंबर 16 में गुरुजी ने कहा, श्री देवचंद्र जी अनंत चतुर्दशी को धाम इसलिए चले क्योंकि उनका ज्ञान भी अनंत था। श्री देवचंद्र जी बोलो। अनंत चतुर्दशी को धाम इसलिए चले क्योंकि उनका ज्ञान भी अनंत था। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं अब ना आपको सदगुरु महाराज देवचंद्र जी महाराज का धाम गमन का चौपाई बोलता हूँ। आज वो चौपाई आप अच्छी तरह उच्चारण करोगे, ठीक है। संवत 1772 बोलो। भादौ मास उजाला पख। गुड। चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख। आहा, हुए धनी अलख। ये है, आप एड्रेस लिखना तो लिखो। बीतक लालदासी महाराज बीतक 7 प्रकरण 16 चौपाई 7/16 में ये चौपाई आती है बीतक में। आप याद करोगे तो बहुत अच्छा होगा कि सदगुरु महाराज धाम गमन की तिथि और सदगुरु के गुरुजी मंगलदास जी के 16 नंबर सूक्ति, ये मिलान करके आप चिंतन करोगे तो जीवन में इतना प्रकाश, इतना आनंद, अब सदगुरु का ज्ञान पूरी तरह आपके अंदर प्रवेश होने की संभावना है। देखना चौपाई क्या बोल रही है। संवत 16 तय 12 तरे मतलब 17 से 12 तरे मतलब विक्रम संवत 1712 1712 और भादो मास मतलब भादो का महीना, उजाला पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष में, और चतुर्दशी का दिन और बार बुधवार को हुए धनी अलख मतलब अंतर्ध्यान, अलख मतलब शरीर छोड़ के चले गए, ऐसे तिथि है। तो वो तिथि को याद करते हुए गुरु महाराज कहते हैं कि देवचंद्र जी अनंत चतुर्दशी, वो दिन का नाम है अनंत चतुर्दशी को धाम चले। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान भी अनंत था। अब सदगुरु का ज्ञान अनंत था, इस तरह से अब हमें संकेत कर रहे हैं कि वो अनंत ज्ञान क्या है? इस तरह से गुरु महाराज हमको एक सूक्ति के माध्यम से पूरा सदगुरु का जो व्यक्तित्व को दर्शन करा रहे हैं, इसलिए तो ये सूक्ति है।
सदगुरु महाराज देवचंद्र जी महाराज, आपने स्कूल में कबीर की कहानी सुनी है, आपने स्कूल में सूरदास की कहानी सुनी है, जीवनी सुनी है। इस तरह से आप अनंत किताब पढ़ते जाइए। आपको सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जब कहानी सुनेंगे ना, उनकी जीवनी, ओहो इतना आनंद आता है कि सदगुरु महाराज घर में 5 वर्ष की उम्र में ही सदगुरु महाराज मोको मैं कौन हूँ, संसार में क्यों आया, ये संसार क्या है, इस तरह से विचित्र तरीका का उनके अंदर में प्रश्न आता था। और हमको भी आना चाहिए, है ना, हमको भी आना चाहिए कि मैं माँ बाप के माध्यम से तो मेरा शरीर जरूर आया, लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा जो मैं हूँ, वो मैं आत्मा कहाँ से आया है? करके इस तरह जब प्रश्न आता है ना, जब साइंटिस्ट को ये एप्पल पेड़ से गिर करके धरती में आया, ये आकाश की ओर क्यों नहीं गया, ये आकाश की ओर क्यों नहीं गया करके ग्रेविटेशन फोर्स का पता लगा। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आइजैक न्यूटन। हाँ, बस इस तरह से एक एक चीज में लोगों ने किसी ने बाफ को, वो कितली में पानी उबाल दे तो बाफ से वो जब ढक्कन हिलने लगा, उसमें से उन्होंने बाफ का इंजन तैयार किया। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए। कुछ चीज़ को देख करके कुछ नया चीज़ आ रहा है, वो भी तो दिमाग है। सदगुरु महाराज को ये जो शरीर हिल चल रहा है, फल रहा है, बैठ रहा है, क्या है, इसलिए शरीर चल रहा है, क्या जाता है फिर उसको शरीर नहीं चलता है, वो चीज़ क्या है? तो सदगुरु महाराज 5 वर्ष की उम्र में ही, अरे वो तो आत्मा, मैं कहाँ से आया, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार, इस तरह से सदगुरु महाराज खोजी करते 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 आगे निकलते हैं बच्चों। वो भी हम समय जैसे हमको मिलता है, आगे आप लोग जब इंटरेस्ट रखेंगे तो मैं एकदम चौपाई का कुछ ऐसी सुंदर सदगुरु की कहानी, उनकी तपस्या, और उन्होंने तपस्या करके 3 बार राज्य महाराज का परब्रह्म परमात्मा का दर्शन पाया सदगुरु ने। हम भी उसी तरह से, अगर सदगुरु महाराज ने 100% तपस्या की है, अगर उसमें से हमने अगर उनकी जीवनी को कान से सुन करके अगर 10% भी अगर हमने मेहनत की ना, हमको परमात्मा का दर्शन, आनंद, और अपने जीवन में कितनी सारी समस्याएं, हम बहुत बड़ा समस्या लगता है हमें, लेकिन जब इन महापुरुषों को तपस्या में जो समस्या आती है, वो समस्या जब 100% सुनते हैं ना, अपनी समस्या छोटी हो जाती है। और जैसे समस्या छोटी हो जाती है, जैसे खड्डा में पानी जमता है, तो जो गऊ के, बछड़ा के पैर ने जो गिल्ली मट्टी में जो खड्डा बनाता है, और उसमें आप पानी जो जमा हुआ देखते हैं, उसको नांगने में कितना मुसीबत है, कोई मुसीबत नहीं है ना। हाँ, ऐसे ही ये समस्या के गड्ढा हम आराम से पार करते हैं, जीवन इतना सुंदर हो जाता है। कैसे? उन महापुरुषों को जीवनी सुन करके, उनकी तपस्या सुन करके। इसीलिए तो महापुरुष की कहानी सुननी चाहिए, उनका ज्ञान को सुनना चाहिए। तो ऐसे सदगुरु महाराज जो 5 साल की उम्र में से ही ब्रह्म खोज में निकले, 17 साल में तो घर से पूरे ही निकले, 40 साल में तो उन्होंने राज्य का 3 बार दर्शन पाए। उसके बाद उन्होंने पाताल से परम धाम तक दिव्य ब्रह्म का धाम का, उनकी लीला को इतना सुंदर व्याख्या किए कि संसार तो छोटा पड़ता गया। हाँ, और ऐसे अनंत ज्ञान के धनी थे, इसलिए वो अनंत चतुर्दशी के दिन वो धाम चले गए करके गुरु मंगलदास जी ने, गुरु जी ने इस सुक्ति में उन्होंने सदगुरु का ज्ञान को याद किया। जो चीज़ हमको उन गुरु जी का, सदगुरु का ही जो बीतक, सदगुरु के जीवनी का ग्रंथ का नाम है वो बीतक साहिब है। और आपके घर के आसपास जो है, आपके घर के आसपास मंदिर है, वहाँ पर श्रावण के महीना में 1 महीना तक गुरु महाराज, सदगुरु महाराज की बीतक सुनाई जाती है। आप तो कभी कभी सुने होंगे। तो इस उम्र में आपको बहुत कि जब इंटरेस्ट आ जाता है स्कूलों में, और सदगुरु का ही नहीं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, सदगुरु का ही नहीं, आप जब जब समय मिलता है छुट्टी में और कहीं भी, जैसे मान के चलिए
कहीं साथी को वेट करना पड़ा, कहीं जा रहे हैं, तो आप गुरु नानक की जीवनी पढ़िए, भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़िए, महावीर की जीवनी पढ़िए, जो एकदम अवेलेबल है। और वहाँ पर पढ़ते समय फिर बुद्ध जी कितने भोजन करते थे, कितना स्वादिष्ट खाते थे, ऐसा नहीं। वो तपस्या कैसे करते थे, उन्होंने मन को कैसे एकत्रित किया, उन्होंने बुद्धि में आई चंचलता को उन्होंने कैसे कंट्रोल किया। महावीर ने जैसे वो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे और वो आम के पेड़ के नीचे था, ऊपर आम था और वो आम में बच्चों ने पत्थर मारा। बच्चों को क्या मालूम कि जिसके जड़ में कौन बैठा होगा। महावीर तपस्या कर रहे थे, ऊपर से जैसे ही पत्थर मारा तो हम क्या करते हैं, पत्थर मारते, पत्थर ऊपर से गिरते समय आम भी गिरा, क्या करके पत्थर के साथ साथ हमारा नज़र नीचे आता है ना। आम अगर गिर गया तो आम के साथ पत्थर भी आता है, तो हम क्या करते हैं, वो आम गिरा करके आम की तरफ नज़र जाता है, पत्थर में तो ध्यान जाता नहीं। हुआ क्या, बच्चों ने पत्थर मारा आम को, आम तो गिरा लेकिन आम के साथ पत्थर भी गिरा और पत्थर गिर करके महावीर के सिर में लगा। महावीर के सिर में लगा तो खून बहने लगा। बच्चे डर गए, कांपने लगे, अरे महात्मा जी। बच्चे रोते हुए डर के मारे पहुँचे तो महावीर मुस्कुराते हुए ने कहा कि बच्चों कोई चिंता नहीं और कोई फिक्र मत करो, लेकिन उनके आँख से आंसू निकलने लगा। बच्चों ने बोला रोए इतना कष्ट हुआ। महावीर ने कहा बच्चों मैं ये कष्ट से नहीं रो रहा हूँ, मुझे इस चीज़ को दुख लगा कि ये जड़ पेड़ जो है पत्थर खा के आम का फल देता है और मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास क्या है। इस तरह से महापुरुषों ने देखो तो कैसे मन को कंट्रोल किए हैं, कैसे बुद्धि को कंट्रोल किए हैं। इतना पत्थर का चोट खा करके भी मुख से दया की बात निकलती है, क्षमा की बात निकलती है। इस तरह से हम अपने को, परमात्मा ने हमारे लिए ये सब संत महापुरुषों को भेजा है, इसलिए हम इस उम्र में संतों की जीवनी सुनते सुनते, गुरु जी मंगलदास जी की जीवनी सुन करके आपने गुरु जी मंगलदास जी अपने महागुरु पीतम्बर दास जी से मिलने कैसे गए और कितने कांटे गुरु जी के चरण में कितने कांटे थे बच्चों, जब वो सूरज जा रहे थे पन्ना जी से रास्ता में, कितने कांटे पैर में था? 79। वेरी नाइस। 79 कांटे उन्होंने कौन से जगह में निकाले? इंदौर में। इंदौर में वो पुराने मंदिर में रुके तो रात को इतने सारे कांटे उन्होंने सर से निकाले, अपने पैर से निकाले। और वो 4 धाम, गुरु जी मंगलदास जी 4 धाम पैदल यात्रा की। उस समय में गुरु जी का खुराक कैसा था? जब 4 धाम के निकले तो क्या भोजन करते थे? चना। कितना? 1 केजी? 1 मुट्ठी चना। हाँ। और वस्त्र में क्या पहनते थे? लगौटी। और बिना सिला को कपड़ा। हाँ, बिना सिली हुई कपड़ा, ऐसे ही जो ऊपर से ढकने के लिए। अच्छा, बहुत सुंदर। और भोजन में तो चना लेते थे और आगे एक चीज़ छोड़ा था, वो चीज़ क्या था? नहीं लेते थे। हाँ, नमक और चावल नहीं लेते थे। बहुत सुंदर। और पूरा तपस्या पूरा होने के बाद कहाँ पर ये माँ और दोनों बेटे के लास्ट मुलाकात कहाँ हुई तपस्या के बाद? 4 धाम यात्रा करने के बाद अपनी माँ से मुलाकात हुई, कौन से जगह में? गंगा के किनारे हरिद्वार में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गुरु जी ने परमात्मा से एक तर्क रखे थे। वो तर्क क्या था? गुरु जी ने एक तर्क रखे राज्य से कि क्या था वो? नहीं आया? मैं बताऊं? बोलूं महाराज जी? हाँ बोलिए। आप मुझे या तो उठा लो या तो
काम दो। बस बस बस, बहुत धन्यवाद बच्चों। वैसे तो आपके अभिभावक स्वरूप निशान जी ने ये उत्तर दिए हैं। बच्चों आप याद रखना, गुरु जी ने लास्ट में कहा पूरी तपस्या, पूरी मतलब पूरी तो क्या होती तपस्या, लेकिन अपने शरीर से जितना हो पाया। तो गुरु जी ने कहा हे राजी महाराज, या तो मुझे इस शरीर से उठाओ या तो मुझे काम दो, मुझे कुछ आपकी सेवा करने को मिले। ठीक है, इस तरह से गुरु महाराज ने, क्या हुआ, वेट में दबा दूं। हाँ सुंदर साथ जी, मेरी आवाज़ आ रही है निशान जी? आ रही है महाराज जी, आ रही है। अच्छा हाँ, तो गुरु महाराज ने ये शब्द, और माता जी जैसे ही मिली तो माता जी ने गुरु महाराज को कहा, क्या कहा? हे मंगल। आगे कोई बच्चों तो एक को कुछ अभी पूछो ना, अगल बगल अभिभावक को पूछो, माँ आंटी को पूछो बगल में। आंटी को ही पता है। हजार क्वेश्चन। गुरु माता ने हरिद्वार में जब गुरु जी एकदम दिगंबर भेष में थे तो मंगल हे पुत्र, आगे माता ने क्या बोला? हमारा सिद्धांत जो धर्म सिद्धांत जो है, इस तरह से फक्कर भेष में रह करके घूमने का नहीं, हमें सुंदर साथ की जागनी करनी है। सदगुरु महाराज राज्य का दर्शन मिलने के बाद उन्होंने परमधाम की बातें सुनाई हैं? और तुम्हारा गुरु महाराज पीताम्बर दास महाराज जी ने अगर तुम्हें नहीं बताए होते तो ये धर्म तुम्हारे से, ये परमधाम तुम्हारे हृदय में कहाँ से आता? तुम भी बताने के लिए चलो। फिर वो चले कालिंपोंग, और कालिंपोंग में जा कर के इच्छे मंदिर में रहे, और इच्छे मंदिर में 4 साल रहे सुंदर साथ जी। वहाँ से जागनी कार्य शुरू हुआ, ये आपको कल हमने बताया। तो हम पहुँचे हैं कालिंपोंग इच्छे मंदिर गुरु जी के साथ। ठीक है, अब आइए अपने उम्र के 40 वर्ष से 43 वर्ष तक गुरु महाराज इच्छे मंदिर में रहते हैं। जो आप कालिंपोंग जाते हैं तो वहाँ से इच्छे मंदिर आप जानते हैं, वहाँ पर अपने उम्र के 40 से 43 साल तक रहे। और 44 वर्ष के यानी 1940 में अब कालिंपोंग में जो आप जाते हैं बाजार मंदिर, कालिंपोंग बाजार की स्थापना 1940 में हुआ, भारत स्वतंत्र होने से 7 वर्ष पहला। उसके बाद कालिंपोंग, दार्जिलिंग, आसाम, सिक्किम और पूर्वी नेपाल जागने का कार्य प्रारंभ हुआ। बच्चों इस तरह से आप आज कितने साल के हो गए, आप हिसाब लगाना और विचार करना कि आज है 2021 तो 2021 है। गुरुजी पहुँचे 40 साल 1940 में, तो 1940 से कितना हो? 1940 में है तो 2000 में 60 साल हुआ। उसके बाद इधर से 20 जोड़िए, 60 और 20 80, 81। तो 80-81 साल पहले की बात है, ज़्यादा नहीं हुआ है। 80-81 साल पूर्व अभी आप पहुँचे हुए हैं। मान के चले आप आगे 20 साल के हैं तो मान के चलो आप आने से 60 साल पहले की बात है। तो अब ये जो आज आप मंगलधाम देख रहे हो, इच्छे मंदिर देख रहे हो, और गुरुजी मंगलदास जी के गुरुजी के समाधि देख रहे हो, ये सब देख करके भले ही 60 साल पहले हैं, लेकिन 60 साल पहले रहने वाले, उनके साथ रहने वाले आज भी वे सुंदर साथ हैं। हम कैसे बोल सकते हैं गुरुजी मंगलदास जी के नाम करके कोई आए नहीं हैं? गुरुजी मंगलदास जी जैसे व्यक्ति तो हुए नहीं, ये कल्पना है, कैसे बोल सकते हैं? जिस तरह से आप गुरुजी मंगलदास जी के आगमन को, उनके कार्य को कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना है करके नहीं बोल सकते, ऐसे भगवान राम भी आए थे त्रेता में, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे, और ये जितने भी अवतारी पुरुष है ना धरती में आए हैं बच्चों, ये कल्पना नहीं है। ठीक है, इसको कल्पना ऐसे कोई भरमार सुना सकता है श्री कृष्ण के विरोधी, राम के विरोधी,
सुना सकता है, नास्तिक सुना सकता है, लेकिन अपने हृदय में कन्फर्म रखना, क्योंकि आज से 1000 साल बाद आपका नाम लेना अपने अंदर। आज से 1000 साल बाद तो आपका शरीर नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन आप 1000 साल बाद की कल्पना करो, आपका नाम जैसा व्यक्तित्व, तो आप धरती में आए नहीं थे, आपको किसी ने सिद्ध कर सकता है? 1000 प्रूफ दे कि आप ये नहीं आए थे, क्या हो सकता? आप तो है ना। आप अपने आप को होने की विश्वास है कि नहीं? अपने अपने जगह में खड़े होकर के बोलो। अब 1000 साल बाद बोलेगा कि आपका नाम लेकर के अपने आप बोलो, महेंद्र महाराज धरती में 1000 साल पहले की कल्पना है, वो महेंद्र महाराज का नाम था, वो कोई ऐसा नहीं, ऐसा व्यक्ति तो कोई था ही नहीं करके 1000 साल बाद, 2000 बाद, 5000 साल पहला बाद में बोलने लगेगा। लेकिन आज का हम तो आत्मा साक्षी है ना, आत्मा साथ है कि नहीं? आज महेंद्र महाराज होने का विश्वास आपके अंदर है कि नहीं? वो बस 5000 बार से हजारों प्रूफ दे करके मना भी करे ना, फिर भी हमारा अस्तित्व वही है। बस एग्जैक्टली ऐसे आप समझो कि यह समझो कि सृष्टि होने से पहले परमधाम होने का भी ऐसे विश्वास करो। इसी तरह परमात्मा के अस्तित्व के ऊपर विश्वास करो। परमात्मा अस्तित्वहीन नहीं है। पहला आप होने की विश्वास करो। आप इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा आप है कि नहीं, देखो पहला। बस अब लाखों व्यक्ति आकर के आपको बोलेगा तुम नहीं हो, तुम कैसे यहाँ हो, तुम नहीं हो, क्या बोले? आप बोले कैसे, क्या बोलता है ये, पागल लोग हैं। बस ऐसे ही परमात्मा के विषय कोई परमात्मा है कि ऊपर परमात्मा नहीं, विषय परमात्मा ऐसे ही हंसते हैं। इसलिए परमात्मा के हंसी के पात्र न बने। परमात्मा, परमधाम और परमात्मा के साथ की जो ब्रह्म लीलाएँ आज भी है, ऐसे ही जैसे हम लोग आपके साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप अस्तित्व में रहिएगा। गुरु जी मंगलदास जी के जीवनी आप सुन रहे हैं और आप आँखों से देख रहे हैं। 60 साल पहले, 80 साल पहले गुरु जी उस क्षेत्र में आए, उसकी कहानी यहाँ पर वो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। और गुरु से बात करने वाले आपके सामने, आपके पिताजी को पूछो, आपके दादाजी को पूछो, उन्होंने गुरु से बात की, गुरु से तारतम्य महामंत्र ले रखे हैं। और वही 80 साल के बदले आप चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं, 300 साल, ये 80 साल की बात है। आप 300 साल पीछे जाओ, महामती प्राण जी का 18 वाणी मुखार बिंद से ऐसे निकलता था। गुरु जी के मुखार बिंद से निकलती हुई सुक्ति पढ़ रहे हैं हम। महामती प्राण जी के मुखार बिंद से 18,700 वाणी ऐसे ही उतरती थी। वो 300 साढ़े 300 साल पहले की बात तो है। और आगे जाओ, गुरु जी सदगुरु महाराज की और राजी महाराज का दर्शन। गुरु जी मंगलदास जी ने दर्शन किए राज्य की, और उन्होंने इतना बड़ा काम किया, हम विश्वास करें, आंखों से देख रहे हैं। सदगुरु महाराज ने राज्य के दर्शन किए, परमधाम की व्याख्या की। कहाँ दूर है? दूर है ही नहीं। ऐसे 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में युद्ध हुई और भगवान श्री गीता सुनाई। वो गीता आप प्रत्यक्ष से देख रहे हो। ऐसे धर्मशास्त्र साक्षात परमात्मा का वांग्मय मूर्ति है। हाँ, ये वचन का मूर्ति है, ये ज्ञान का मूर्ति है। हम इसके ऊपर पूरी तरह विश्वास ले लगना चाहिए, हम विश्वास करना चाहिए। बच्चों, इस चीज़ को आप दिमाग में भर के रखिए। इसलिए गीता पढ़िए साक्षात भगवान बोलते हुए हैं, और वेदों का देखिए, मंत्रों को देखिए, वो साक्षात भगवान का, परमात्मा का संदेश। जब आप वेदों के ऊपर विश्वास रखने का अंकुर भरते हैं, गीता के शब्दों में अंकुर भरते हैं, आपको फटाफट प्राण जी की वाणी में विश्वास उदय हो जाएगा। और प्राण जी की वाणी जैसे विश्वास में आप देखोगे, फिर तो परमधाम और आनंद जो है कोई दूर है ही नहीं। ये हमारे जीवन में एकदम प्रत्यक्ष अनुभव करना। गुरु जी मंगलदास जी की जीवनी तो पढ़ रहे हैं, इतने महान पुरुष का, इसका मतलब विश्वास से देखिए। गुरु जी मंगलदास जी ने 1940 में जागरणी कार्य शुरू किए, और जब उनका उम्र 48 वर्ष का हुआ ना, तो आज आप कालिम्पोंग जाओगे ना, तो ऊपर के रास्ता से जब आप 2 किलोमीटर दूर 11 माइल जब पहुंचोगे, तो वहां पर प्रणामी बालिका विद्या मंदिर वो स्थापना हुआ 1948 में। प्रणामी बालिका विद्या मंदिर जो है वो पहला बाजार मंदिर में था, प्राइमरी स्कूल में था। वो प्राइमरी स्कूल में जब वो स्कूल शुरू किए थे, तो शुरू में प्राइमरी स्कूल में शुरू में वहाँ पर
ABC इस तरह सिखाने वाले, क ख ग सिखाने वाले पहले गुरुजी ने सेवा दी थी लोले गांव का पंचम दास ठकुरी करके महेंद्र महाराज का फूफू का हस्बैंड, महेंद्र महाराज की जो बुआ थी फूफू, पिताजी का बहन, उनका हस्बैंड पंचम दास, गुरुजी मंगलदास जी ने उनको उस सेवा में लगा दिए थे और बाजार मंदिर जो आज है बाजार मंदिर के एक कमरा में शुरू किया था। अब बच्चे बढ़ते गए तो प्राइमरी स्कूल हुआ और प्राइमरी से बढ़ते गए तो अब अंकुर आया। आज जो श्री कृष्ण प्रणामी बालिका विद्या मंदिर करके आप बृहत क्लास 12 तक वहाँ देखते हैं, वो उसी का अंकुर है। गुरुजी 48 साल के थे जब, तो उन्होंने 1944 में गुरुजी ने वो मंदिर, वो स्कूल का स्थापना की थी। बहुत सुंदर। जब गुरुजी महाराज 51 वर्ष की उम्र में हुए, अब कालिम्पोंग से 1947 में भारत स्वतंत्र होने का आप इतिहास तो पढ़ते हो ना, तो उस समय में गुरुजी महाराज बम्बई में थे। और बम्बई ऐसी नगरी है जहाँ पर देखो बम्बई में इतने सुंदर साथ, बम्बई में तितर बितर सुंदर साथ, वहाँ पर कहाँ का इतनी महानगरी है, कोई किसी से मिलता नहीं और किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने वहाँ पर एक गोवर्धन सेठ नाम के थे, उन्होंने एक मंदिर वहाँ पर बना के दिए थे, बिल्कुल एकदम बलेश्वर रोड में। तो गुरु महाराज वहाँ बम्बई गए, बम्बई जा कर के सूत्र लगाए, धीरे धीरे गुरुजी वहाँ 4 महीना रहे थे। और क्या किए पता है, बम्बई में गुजरात से भी लोग गए, मान के चलिए 600 लोग गुजरात के वहाँ पर हैं, तो 600 में एक तो सुंदर साथ होगा कोई ना कोई, तो गुजराती। फिर जा कर के वहाँ पर गुरुजी ने जब देखा कि वहाँ से जयपुर से मेड़ता से सुंदर साथ पैसा कमाने गए, मतलब लोग गए, तो वहाँ से 1000 जाने गए, तो कम से कम एक तो सुंदर साथ होगा। इस तरह से यूपी से, एमपी से, बंगाल से, कहाँ से लोग बम्बई पैसा कमाने गए। वो तो महानगर, कोई हीरो होने गए होंगे, कोई क्या करने के लिए गए होंगे, कोई संगीतकार होने के लिए गए होंगे। तो गुरु महाराज अंदर जा कर के एक सुंदर साथ मिला, उससे दूसरा मिला, उससे तीसरा मिला, चौथा मिला। इस तरह से गुरु महाराज ने सबके घर घर जा कर के क्या किया पता है, एक सिक्का दिए। सिक्का मतलब 1 रुपये का डॉलर, वो 1 रुपये का सिक्का, सबको एक को गुरुजी देते गए। और कहा, और देते हुए एक दिन उन्होंने 15 दिन का समय दिया। जब मान के चलो 1 तारीख से वो घूमने लगे, तो उन्होंने 15 तारीख को उन्होंने टारगेट बनाया। बच्चों ध्यान देना है इस चीज़ में। गुरुजी ने क्या किया, सबको एक डॉलर दिया और कहा कि बोले कि देखो इसमें एक रुपया है ना ये, कितना पैसा होता है 1 रुपये में। गुरुजी को उन्होंने कहा कि 100 पैसा हो, 100 पैसा से 1 निकाल दो, 100 पैसा से 1 निकाल दो, तो 1 रुपये होगा? नहीं होगा। 99 पैसा का, 99 पैसा का कहाँ 1 रुपये होगा? नहीं होगा ना। बहुत अच्छी बात है कि सुंदर साथ, जब गुरुजी ने कहा सुंदर साथ जी 15 तारीख को आप मंदिर में आना, शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे आप मंदिर आना और ये सिक्का लेके आना, ये सिक्का लेके आना, और इसमें 100 पैसा है। अगर आप नहीं पहुँचे इस सिक्का लेकर के, तो मान के चलो आपकी कमी से वहाँ पर बैठक नहीं हुआ, ऐसा समझ लेना। जैसे 100 पैसा में 1 पैसा कमी होने से रुपया नहीं हो जाता है, इसी तरह आप नहीं पहुँचने से वहाँ कमी हुई, ऐसा महसूस करना और ये सिक्का लेकर के आना। सबको गुरुजी ने 100-150 जितने थे 15 दिन में सबको मिल करके एक सिक्का दे करके एक ऋण बना दिया। उनको एक मतलब कसम, मतलब कसम तो न कहो कि एक जो प्रेम का वहाँ पर उन्होंने तोहफा दिया, और बोले सब सुंदर साथ उस दिन इकट्ठा हो गए। 150-200 सुंदर साथ इकट्ठा हुए। बम्बई में ऐसा बैठक, ऐसा इकट्ठा कभी नहीं हुए थे, कभी नहीं। गुरुजी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन बम्बई की जागनी में जिन्होंने इतने साल के इतिहास में, धर्म के इतिहास में
सबको एक जगह कर लिया। और उसी दिन गुरु जी ने सबके चरण धो करके सबको प्रणाम करते हुए कहा कि हे सुंदर साथ जी, इतने बड़ी महानगरी में उस परम धाम से आकर के सब भूल गए, अपने अपने कोठारी में अपने अपने फील्ड में इतना भूल के बैठे, ये गलत है। सबको प्रेम से उन्होंने नरमाई से सबको बोले, वो सिक्का जो मैंने दिया था वो सिक्का पास में रखना, अपने पास रखो, और प्रत्येक शनिवार शाम को 7:30 से 9 बजे तक आप यहाँ मूल-मिलावा बना के बैठना। और वो मूल-मिलावा परमधाम के जो मूल-मिलावा जहाँ से हम खेल देखने संसार देख रहे हैं, वो यहाँ संसार देखने अब यहाँ मूल-मिलावा बनाए बिना परमधाम राजी महाराज के सामने का मूल-मिलावा में नहीं उठ पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर मूल-मिलावा बना के बैठो। इस तरह से गुरु जी ने मूल-मिलावा का बैठक बम्बई की जागनी में प्रारंभ किया और 1 रुपया का उदाहरण दे करके गुरु जी ने सबको इकट्ठा किया। बच्चों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये चीज़ को कहानी को आपको क्यों सुनाया गया? आपको कल सैटरडे वो मंदिर में सत्संग था, आपको माता पिता ने बोला चलो सत्संग में, आप तो क्रिकेट देखने बैठ गए और सत्संग में गए नहीं। मेरा कहने का मतलब है 7 दिन में 1 दिन आपके घर में भी बैठा हो सकता है, वो बगल के मंदिर में सत्संग हो सकता है, कहीं ना कहीं सत्संग तो होगा। तो जब सत्संग का नाम आता है, गुरु जी की ये कहानी याद करना। गुरु जी ने मुझे 1 सिक्का दे रखे हैं, वो सिक्का में 100 पैसा होता है, वो 100 पैसा में 1 पैसा कमी हुआ तो रुपया नहीं बनता है। बस मुझे तो गुरु जी को आशीर्वाद लेना है और गुरु जी को सिक्का याद करके आप सत्संग में पहुंच जाना। वैसे भी फ़ायदा है बच्चों, सत्संग में भजन गाने को मिलता है, हारमोनियम बजाने को मिलता है, ढोलकी ठोकने का मन मिलता है, और इतना करने के बाद बढ़िया से प्रसाद मिलता है। पुजारी को दबा के मांग लो पैसा, प्रसाद लेने आए हैं प्रसाद दो, हाँ बढ़िया से हलवा बना दे गरम गरम, हाँ दबा के बोलना वहाँ कमेटी अध्यक्ष को, हम बच्चे हम आएंगे 5 जने आएंगे, प्रसाद हमको बढ़िया होना चाहिए, बोलो दबा के बोलो। मंदिर किसकी है? राज जी का मंदिर है, हाँ है? और वो मंदिर में हम राज जी के आंगन न गए तो कौन जाएगा? राज जी को बोलो, राज जी महाराज अगले बार सत्संग में आएंगे लेकिन हलवा तैयार होना चाहिए, हाँ खीर तैयार होना चाहिए, बोल कर रखो बढ़िया से, हाँ पुजारी को दबा के बोलो हम आएंगे, हाँ बिल्कुल। वो बाजार के नहीं खाएंगे हम, हाँ बोलना बाजार को मिठाई ला करके ऐसा ठोक ठाक मत करो, हाथ से बनाओ, हाँ और राज जी को भोग लगाओ हम खाएंगे, ऐसा बोलना। बाजार में कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे भुष्टिग्रह बनाता है और ले आके थोड़ी राज जी को थोड़ी देते हैं, हाँ ना आता है ना कपड़ा धोता है, ऐसा हाथ कर ले आके थोड़ी राज जी को खिलाते हैं। बोलना पुजारी को अपने हाथ से बनाइए ना धो करके, हम वो प्रसाद खाएं। कम से कम 7 में 1 दिन जो आएंगे, हाँ तो प्रसाद तो बढ़िया दो, बात करना राज जी के कान में जाएंगे और राज जी के कान राज जी सुनेंगे। ये बच्चे तो वो प्रसाद के लिए बहुत बढ़िया है, तो अच्छा है ना बढ़िया प्रसाद। सत्संग में जाने के लिए बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ। गुरु जी मंगलदास जी ने 1940 और 1947 में, हाँ 51 वर्ष की उम्र में, देखिए ऐसे बृहत शहर के अंदर वो घुस करके प्रत्येक घर घर गए, कैसे पता लगाया देखो तो, और सिक्का देना है, उसके बाद वचनबद्ध कराना, और आज भी वो बैठक चालू है। 1947 का है ये मामला, हाँ 1947 का है। 57, 87, 57, हाँ और 67, 77, 87, 97, 2007 कितना हो, 70 साल नहीं हुआ, 70-80 साल आज भी। हाँ वो जिन बुजुर्ग ने वो शुरू किया, आज उनके नाती पोता जो भी है, आज भी वो बैठक ताज़ा है, सुंदर से जाते हैं। 7:30 से 9, हाँ शनिवार के दिन सत्संग होता है। आज अगर बम्बई जाएंगे तो आप याद करना, उस बैठक में गुरु जी ने चलाया बैठक आज भी चालू है। और 1948 में गुरु जी मंगलदास जी कश्मीर के यात्रा में निकल गए, और कश्मीर के यात्रा में नॉर्थ इंडिया एकदम कश्मीर के यात्रा गए, और साथ में पंडित हेमलाल जी भी थे। और कश्मीर की यात्रा की कहानी सुनाता हूँ आपको। सुंदर साथ जी बच्चों, गुरु जी मंगल जी कश्मीर गए, मैं कश्मीर की यात्रा सुनाऊँ, वहाँ की घटना सुनाऊँ कि आगे बढ़ूँ? कश्मीर की घटना सुनाइए। सुनाऊँ, बस चलो बहुत बढ़िया, देखना।
और कश्मीर में क्या हुआ ना, और वहाँ तो कोई सुंदर सा तो है ही नहीं। देखो गुरुजी महाराज ऐसे राज्य के आदेश हुआ कि इसीलिए वो चले गए। साथ में पंडित हेमलाल जी उनके एक विद्यार्थी शिष्य थे, और वहाँ एक धर्मशाला में रुके। अब वहाँ तो कुछ मंदिर तो है नहीं, आज भी नहीं है, तो वहाँ पर वो वहाँ पर धर्मशाला में रुके। बहुत बरसात हो रही थी, हाँ, और बहुत ठंडी थी, और कश्मीर वैसे भी ठंडी, नॉर्थ इंडिया है। तो धर्मशाला में कोई कमरा खाली नहीं था। तो बाहर का जो 8 फुट चौड़ाई वाला जो कॉरिडोर था, बाहर बरामदा था, हाँ, वहीं पर उन्होंने अपने झोली रखे, और गुरु शिष्य दोनों अपना वो जो पतला जो था अपना गद्दा वो बिछाए और सोने के लिए जैसे तैयार कर रहे थे, अंदर से सेठ निकला। कमरे के अंदर से एक भयंकर एक कश्मीरी सेठ निकला। बोले, ओए साधु कहाँ रहता है, उधर जाओ, उधर हटो हटो करके उसके कमरा से हटा दिया। थोड़ा दूर में चले गए। फिर दूसरा सेठ दूसरे कमरा से निकला। ओए कहाँ यार कर, सब गंदा करे, उधर जा, वहाँ से भी हटा दिया। और कैसे कहते वो सीढ़ी के एकदम कोन में पहुँच गए, और रात उसी में गुजारे। और गुरुजी ने, वो हेमलाल पंडित तो जवान थे, उनको गुस्सा आया, ये साले लोग करके, वो तो कुछ बोलने वाले थे। गुरुजी ने कहा चुपचाप। गुरुजी ने कुछ नहीं बोलने को बोला, ठीक है। उसके बाद अपना जो, वो तो स्वयं पाके थे ही, हाँ, वो तो कुछ नहीं खाते। गुरुजी ने हेमलाल पंडित जी को कहा कि तुम एक काम करो, हाँ, जा सूजी ले और थोड़ा देसी घी ले और सब सामग्री, मैं हलवा बनाता हूँ करके गुरुजी महाराज ने इतने सुंदर हलवा बनाए। हलवा पूरा, हाँ, अब ठंडी का गरम गरम हलवा बना करके जा, वो कल जो भगाया था ना जिन्होंने, उस सेठ को ठक ठक कर दरवाजा हो, और यहाँ पर गुरु महाराज ने थोड़ा प्रसाद बनाया आपको देने के लिए, आपको बुलाया। तो इतना हलवा, 1 कटोरा हलवा ले जा करके उस सेठ को दिया, हाँ। और दूसरा सेठ को, जो दूसरा जो दरवाजा, उसको भी ठक, सभी वो लाइन में जो थे सबको हलवा दे दिया। और हलवा खा करके चलो वो भी कितना भाग्यशाली था वैसे देखा जाए। हमारे जैसे था, हमारे हाथ में, हाथ से गुरु जी का हाथ, तपस्वी को हाथ का हलवा मिले, हमारा कितना सौभाग्य। लेकिन उसका सौभाग्य था, हलवा ले लिया उसने। हलवा खाया तो ऐसा लगता कि उसको तो जीवा के साथ ही हलवा जीवा अंदर पेट में चला गया, हाँ। वो तो बेहोश हो गया, मतलब हलवा खाकर इतना उसका तो बाहर निकल के देखता है, बाहर निकल के दिखता है, हाँ। इधर में गुरु जी तपस्या मतलब अपने माला लेके बैठे हुए हैं और देखता है। और फिर शाम को फिर बढ़िया से हलवा बना कर फिर दे दिया, हैं। अब वो लोग अंदर आए, महात्मा जी आप कहाँ से आए हैं, आप क्या उद्देश्य है, आप कहाँ रहते हैं। अब महात्मा जी बोलने लगा, हाँ कल भगा रहा था, हैं। और गुरुजी महाराज हेमलाल पंडित जी को बोलते हैं, देख तू डांटने वाला था ना, मैंने किस तरह से उसको मेरे पास बुलाया, और क्या बोला ना, फिर महात्मा जी आइए आइए करके दूसरा एक कमरा खुलवाया मैनेजर को बुला करके, और बढ़िया से गुरु महाराज को वहाँ पर पधराया, मतलब रखा। उसके बाद इर्द गिर्द बैठे, और गुरु महाराज के आपके हाथ के हलवा तो बहुत बढ़िया है। गुरु महाराज और एक बार हलवा बना करके फिर सबको खिलाए। बोले कि आप महाराज जी आपके घर, उन्होंने सूजी लाए, उन्होंने घी लाए, उन्हें सब कुछ लाया, फल फूल ला करके, एप्पल, कश्मीर का एप्पल पूरा ढेर हो गया, पूरा कमरा भरी भराओ फलों से। तो गुरु जी महाराज वही फल बांटते रहे, और इस तरह से गुरु महाराज को देखो तो पॉलिसी है, पॉलिसी देखो गुरु जी का। इसीलिए कोई भी आपको कुछ भी कड़क आवाज़ में बोलता है तो बच्चों हम नरम आवाज़ में, वो जितना डांटे, गौतम बुद्ध की कहानी में ऐसी आते हैं, और महावीर की कहानी में ऐसे आता है, शंकराचार्य की कहानी में, सभी महापुरुषों का यही बहुत बड़ा, बहुत उनका संसार में, इसलिए बोलते हैं ना, ग्रेट मैन डज नॉट डू डिफरेंट थिंग बट थिंग्स डू डिफरेंटली। महात्मा अलग ही वातावरण नहीं होता है उनका भी बरसात का समय यही है, गर्मी का समय यही है, ऐसे ही वातावरण में वो जन्मे हुए हैं, वो प्रकट हुए हैं धरती में। लेकिन वो वातावरण को उन्होंने अपना अनुकूल बनाए, और हम क्या करते हैं, वातावरण को प्रतिकूल जाते से दुख उठाना पड़ता है। और इस तरह से जो उधर से विरोधी आता था, गुरु महाराज हंसते हुए हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलते हुए अपने तपस्या के बल से उन लोगों को दिल को कन्वर्ट कर देते थे। आपको सुना है ना ताला और चाबी की कहानी,
हथौड़ा और चाबी की कहानी आपने सुने होंगे। हथौड़ा में कितना वजन होता है और चाबी में कितना लोहा होता है। हथौड़ा में 2-3 केजी होता होगा लोहा, और चाबी में कितने लोहा होता है। तो हथौड़ा ने, और एक ताला खोलना था तो हथौड़ा ने ताला को मारा ऊपर से और ताला खुली नहीं, और चाबी आया उधर से और चाबी चुपचाप से खोल दिया। हथौड़ा को बहुत आश्चर्य लगा, मैंने इतना वजनदार हूँ, इतना मजबूत हूँ मैं, और मैंने इतना मारा तो खुला नहीं, ये चाबी ने क्या कर दिया ऐसा कि इसने खोल दिया। तो हथौड़ा जो है, हमर जो है हथौड़ा चाबी को पूछता है, चाबी तो इतनी सी छोटी है और तूने वो ऐसे आराम से तेरे सामने जाती वो खुल गया वो ताला, और मैंने कितना मारा वो खुला नहीं, मैं इतना बलवान हूँ। चाबी ने कहा, हथौड़ा तू बहुत बलवान है, मैं समझता हूँ, और तू बाहर से मारता है इसलिए ताला नहीं खुलता। मैं छोटी चाबी जो है प्रेम से ताला के अंदर दिल में जाता हूँ और दिल को स्पर्श करता हूँ तो मैं ताला खोलता हूँ। प्यारे सुंदर साथी बच्चों, हम किसी के हृदय को जाना हो ना, छोटा बन करके उनके दिल में जा करके प्रेम से उनको हम दिल का ढक्कन खोल सकते हैं। गरम वजनदार होकर के ऊपर से मारने से, झगड़ा करने से किसी का दिल परिवर्तन कर नहीं सकते। इसीलिए आप अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, आप जो भी बोले, आपको कोई गाली भी दे, कुछ भी करे, आपको सहन, आप धैर्य को पालन करो। आप थोड़ी देर शांत रहो। वो बहुत चिल्लाता है जो भी बोलता है, बाद में आपको शांत चित्त को देख करके वो बाद में मैंने इतना गाली दिया, इतना कुछ बोला, लेकिन वो हिला नहीं, वो शांत चित्त रहा। आखिर ये गुस्सा गाली थोड़ी देर आके चला जाने वाला है, ये परमानेंट बना के नहीं बैठता है। हम अपने जीवन में गुस्सा अगर आता है ना बच्चों, ऐसा समझो कि दांत में कुछ घुस गया, वो दांत को जो घुस निकालते हैं ना, ऐसे हम गुस्सा को अंदर आने नहीं दें, वो वैसे ही दुख देता है। आप थोड़ा शांत चित्त रहो, बाद में वो गाली देने वाला स्वयं आता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का 108 गाली सहन किया। आपको कोई दुख देता है, अब आप ही उस दुख का विरोध करने लगोगे। ईंट की जब आप, पत्थर की जब आप ईंट से करके आप अगर टिट फट टैट करके आप आगे बढ़ोगे ना, नुकसान तो अपना होगा ही, लेकिन समाज का भी नुकसान होता है और फायदा कुछ नहीं होता है। आप ऐसा समझना, आप तो परम धाम के राज्य की अंगना है ना, आपके गले में कंठी है ना, और आपके यहाँ पर तिलक है ना, ये किसका सिंबल है? ये राज्य का है ना, आप तो राज्य के अंगना है ना। आपके हृदय गिर्द राज्य का आप तारतम महामंत्र को, आपके रक्षा में तारतम मंत्र है। आपके रक्षा के लिए राज्य ने, गुरु जी ने कंठी दे रखी है, आपकी सुरक्षा के लिए राज्य ने तिलक दे, सारा तो कवच पहन के रखे। आपको कौन क्या बिगाड़ सकता है? कौन क्या बिगाड़ सकता है? आपको कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। आपको गाली देगा, आपको कुछ भी बोलेगा, आप शांत। आप क्या करो, राज्य आपने तो मुझे पहले सुरक्षा दे रखे हैं, हंसते हुए राज्य से बात करो और बोलो हृदय में, अब ये अज्ञानी के साथ मैं ही लड़ूं, मैं इसको गाली दूं, फिर राज्य महाराज को तो काम, फिर राज्य महाराज करेंगे क्या? मेरा जो सुरक्षा का कवच पहनने वाले करेंगे क्या? मेरा ये काम नहीं है। ये अपना कर्म भोगेगा, मेरा तो अपना पढ़ाई करनी है और मेरे को समय बचाना है, और मैं तो अच्छे किताब, अच्छे महापुरुष का जीवन ही पढ़ करके मुझे तो समय निकालना है। इस तरह से आप बाहर के इस दुनिया से बढ़िया से आप कवच पहनो, ज्ञान का कवच, ज्ञानी बनो, सज्जन बनो, और आप देखना गौतम बुद्ध तो क्या, आप प्रत्येक गौतम बुद्ध बनोगे, प्रत्येक महावीर बनोगे, प्रत्येक गुरु नानक बनोगे, प्रत्येक कबीर बनोगे, और जितने भी भारत के संत है वो तो आप बनोगे, और सदगुरु महाराज भी आप बनोगे, गुरु जी मंगलदास जी साक्षात आप बनोगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर कल्पना भी करना हो ना, गरीब कल्पना मत करो, भिखारी होने का कल्पना मत करो। हैव ए ग्रेट इमेजिनेशन। आप संत महापुरुष की कल्पना करो, विद्वान की कल्पना करो, और दिव्य परम धाम के आप अंगना की कल्पना करो। संसार को आप जैसे सैटेलाइट में बैठ करके देख रहे हो, इस तरह से आप अपनी भावना को बढ़ाओ। देखो गुरु महाराज जी काश्मीर की यात्रा में
हलवा खिला करके प्रेम से उस वहाँ पर बोले ना मैंने कि कमरा में इतना स्वागत हुआ, लोग आने लगे और गुरु महाराज के सत्संग करने लगे, गुरु महाराज से बैठने लगे। हलवा जो कमरा से निकाल रहा था, कमरा से नहीं, वो डोर से निकाल, बाहर कॉरिडोर से निकाल रहा था, और उसी ने अंदर कमरा की व्यवस्था कर। आखिर क्यों? यही तो संत का धर्म है। हम उन गुरु मंगलदास जी के शिष्यों में से है और उनको समाधि को दर्शन करने जाते हैं। वो वहाँ समाधि में जा कर के आप पत्थर देख के मत आओ, वहाँ का मार्बल देख के मत आओ, वहाँ पर विराजमान साक्षात गुरु महाराज हैं। इन शब्दों को, इन प्रभाव को आप उससे प्रभावित होकर के आओ। कश्मीर यात्रा 52 साल की उम्र में आप जब जाएंगे कालिम्पोंग, तो वहाँ पर आपने नीचे कुटी आप गए होंगे। ये है गुरुजी जब 56 एज के हुए 1952 में वो कुटी का स्थापना हुआ। आप जाओ कुटी में, आप सीढ़ी बनाई हुई है और वहाँ पर गोल चबूतरा है, वहाँ पर आप समाधि का दर्शन करते हो। बहुत सारे समाधि भी वहाँ अभी है वहाँ पर समाधि। तो ये कुटी का हिसाब किताब आपको बताऊँ कि वहाँ पर गुरुजी मंगलदास जी ने तपस्या किया हुआ है। आप बद्री केदार जाते हो, इतना दूर जा कर के आप व्यास गुफा देख के आते हो, हजारों रुपए खर्च करते हो। व्यास गुफा देखते हैं, वहाँ पर ऋषि महर्षियों का तपस्या करके देखते हो। सुखताल जाते हो, सुखदेव महाराज ने भागवत सुनाया हुआ दर्शन करके आते हो। कच्छ जाते हो, वहाँ पर नारायण सरोवर करके दर्शन करके आते हो। विभिन्न जगह दूर दूर आप जाते हो। साउथ में जाते हो, बाबा साईं बाबा का दर्शन करके आते हो। कन्याकुमारी में जा कर के विवेकानंद ने तपस्या किया हुआ पत्थर का दर्शन करके आते हो। क्या होती है ना, दिया तले अंधेरा। कुटी का इतना महान गुरु जी ने किया हुआ तपस्या, जहाँ पर साक्षात राज जी का दर्शन किए, वो जगह छूट जाता है। बच्चों, आप जहाँ कहीं भी हो, कालिम्पोंग जाओगे, कुटी जाया करो। कुटी में गुरुजी मंगलदास जी ने तपस्या की हुई, वहाँ का भूमि है। जब वे 56 साल के थे तो कुटी की स्थापना हुई, यानी गुरुजी ने वहाँ पर तपस्या की। अब आपको बताऊँ वहाँ की कहानी। कुटी में तपस्या करने तो बैठ गए गुरुजी, कोई दाता ने कुछ ज़मीन दिया होगा, वहाँ बैठ गए, ठीक है। पानी नहीं, साधु को तो पानी चाहिए। वहाँ उमरकोट में सदगुरु महाराज जहाँ प्रकट हुए, उमरकोट पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में, वहाँ पर बिल्कुल मरुभूमि, पानी नहीं थे वहाँ पर। तो साधु संतों को, इसलिए हरिद्वार, जमुना के आसपास, गंगा के आसपास क्यों इतना बड़ा तीर्थ बन गया, इतने साधु संतों क्यों रहे वहाँ? पानी प्रशस्त है, साधु को पानी चाहिए ना, सुबह नहाओ, शाम को नहाओ, हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे ओहो यसपालिको चैतमा त नुहाउनु पर्छ होला हौ, पोहोर पनि चैत त्यतिकै गयो भन्ने त होइन नि त। यसपालिको चैतमा त नुहाउनु पर्छ हौ भन्थ्यो अरे क्या। भनेपछि पोहोरको चैत पनि त्यतिकै गयो महाराज। अब आउने चैतमा बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन, यसपालिको चैतमा त नुहाउनु पर्छ भनेर व्यवस्था गर्ने होइन क्या। तो साधु संतलाई पानी चाहिन्छ, पानी चाहिए, है ना। तो गुरु महाराज जहाँ तपस्या करने बैठे, वहाँ पर कालो बनमारा बोलते हैं, बनमारा, कालो बनमारा हिल स्टेशन में जानते हैं, जो प्लेन साइड वाले एक झाड़ होता है, जो झाड़ जो है जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी है ना, वहाँ पर ही निकलता है, वहाँ पर उगता है। गुरु महाराज ने ऐसा देखा यहाँ कहीं पानी का लक्षण तो है, और वहाँ बट और पीपल का पेड़ है वहाँ पर, और पेड़ के नीचे वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी। तो गुरु जी ने वहाँ पर पूरा एकदम अपने आँख से ऐसे सिंचन किए, ऐसे सिंचन किए जैसे कि श्रीराज महाराज परमधाम में तीसरी भौम से पूर्व दिशा को देखते हुए, पूर्व तरफ देखते हुए, जमुना के तट में इतने पेड़ पौधे, हरियाली और जमुना का दर्शन, जैसे राजी महाराज जमुना को दर्शन देते हैं और वहाँ पर जमुना
पूरा खुशी के साथ अपने पूरा लहरों से वो खिलते हुए हंसते हुए राज्य को स्पर्श करने पहुंचती है। और इतना सुंदर डिजाइन दिव्य परम धाम को गुरु महाराज ने उस जमीन में उस तीसरी भूमि से जैसे जमुना को प्राण राज्य महाराज दर्शन दे रहे इस तरह से सिंचन किए तो वहाँ से पानी प्रकट हो गया। आज भी कुटी में जाइए, सारा गाड़ी का गाड़ी लोग आज पानी वहाँ से उठा करके सारा कालिम्पोंग का शहर पूरा पानी पानी हो बनाया है। क्यों, कैसे? ये गुरु महाराज की तपस्या से है। वहाँ पर पानी प्रकट कर दिया गुरु महाराज ने, और छोटा सा पानी जो अपने लायक का है, अपने जो ज़रूरत का है, पानी प्रकट हो गया। बोलते हैं कि वहाँ नाग देवताएं वहाँ पर आकर के गुरु महाराज का दर्शन करने लगे। नाग निकलते थे और गुरु महाराज तपस्या में रहते थे। इस तरह से कुटी की महिमा है। वहाँ जाना, जहाँ पर आज गोल चबूतरा बना है महाराज कृष्णदास जी की मेहनत से वहाँ जो बना हुआ है, वहाँ पर गुरु जी का चरण भी रखा हुआ है। और गुरु जी का चरण का छाप, मतलब महाराज कृष्णदास जी ने, गुरु महाराज बहुत बीमार थे धाम जाने से पहले, तो गुरु जी के हाथ से दिया जलाया। वो दिया आज मंगल धाम में मंगल ज्योति करके बगल में रखा हुआ है, गुरु जी के हाथ से जलाया हुआ वो दिया है। ऐसे ही कृष्णदास महाराज जी ने गुरु महाराज को वैसे बीमारी अवस्था में सफ़ेद जो वाइट सीमेंट का एक प्लेट बना करके वहाँ पर गुरु जी को खड़ा करने के लिए आग्रह किया। पूरा विरोध हुआ। कृष्णदास महाराज को लगभग लोग इतने डांटने लगे कि ये क्या मूर्ख है तू, गुरु जी ऐसे बीमार है, सीमेंट में खड़ा कर रहा है करके गुरु जी को बहुत, कृष्णदास महाराज को बहुत डांटे लोगों ने। कृष्णदास महाराज कुछ नहीं बोले, गुरु महाराज यहाँ पर चरण कितने बोले। और जैसे जैसे लोगों ने डांटना शुरू किया कृष्णदास महाराज को, और गुरुजी ने सोचा, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि कृष्णदास जो कर रहा है ये भी राजधानी की आज्ञा है। अस्वस्थ शरीर होते हुए भी गुरुजी उसके ऊपर खड़े हो गए और आज गुरुजी धाम गए हुए 36 साल हुआ, और वो फुटप्रिंट जो है हो गया होगा 37 साल हुआ होगा। आज पूरा गुरुजी मंगलदास जी के कश्मीर से, बम्बई से, जहाँ जहाँ आप गुरुजी के जागरण की बात करो, लेकिन एक ही जगह गुरुजी का फुटप्रिंट है, वो है कुटी। महाराज कृष्णदास जी के योगदान है उसमें। उस समय में हम भी उपस्थित हैं। हाँ, और गुरुजी का फुटप्रिंट रखा हुआ कुटी स्थान वही है। आप वहाँ जाओगे तो सीमेंट को उसका आईना से घेर करके रखे हुए हैं, और वहाँ पर आज भी आप गुरुजी को फुटप्रिंट आप महामती प्राणनाथ जी को वहाँ पन्ना में जाओ, वहाँ पर प्राणनाथ जी का खड़ा हुआ मिलता है, और वहाँ पर प्राणनाथ जी ने प्रयोग किया मिलता है, वो 300 साल पुरानी है। उसमें आप विश्वास रखो। यदि आप कुटी में जा करके गुरु जी का चरण को जो विश्वास रखो, वो विश्वास को ऐसा फैलाओ, और सदगुरु महाराज ने अपने हाथों से जो घर बनाए थे, अपने हाथों से जो चीज़ सामग्री टच किए, तो वो प्रकाश ग्रंथ में, तातम सागर प्रकाश ग्रंथ में महामती प्राण याद करते चौपाई में रखा हुआ है। तो वही परंपरा हुआ ना। आज गुरुजी ने टच किया हुआ लालटेन, गुरुजी के पीरा, गुरुजी के लाठी, गुरुजी के छतरी, गुरुजी के आसन, सब कुछ मंगल धाम में विराजमान है। यही भाव आप रखोगे तो परम धाम में जितने भी राज्य ने स्पर्श की सामग्री हैं, आपका परम धाम साक्षात दर्शन होता है। बच्चों, आप मंगलधाम जाते हो, इन सारी चीज़ों को हृदय में भर के जाइए। आपका गुरुजी मंगलदास जी का आशीर्वाद भरमार उपस्थित होगा, हृदय में आएगा। कुटी जाओ, वहाँ पर गुरुजी मंगलदास जी ने अंदर से वहाँ पर तपस्या किया। गुफा है, गुफा जो भी बैठ सकते हैं। मैं भी 9 दिन उस गुफा में तारतम महामंत्र का जाप करते हुए अंदर बैठा। उसमें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हुआ है, जो यहाँ बताना कोई उपचय नहीं, लेकिन अपना अनुभव की बात है। वहाँ पर गुरुजी की माँ की समाधि वहीं पर है, और गुरुजी की माँ को एकदम सेवा करने वाली उस समय की आत्माओं की समाधि वहीं पर है। महान महान आत्माओं की समाधि है। और उस कुटी में गुफा जो है, आप जाओ, महाराज कृष्णदास जी भी एक बार उसी गुफा के अंदर प्रवेश किए थे। और यहाँ उस समय में मंगल धाम के जो आश्रम है वो बनने में धमाधम पूरा
आज वो क्यूरिंग करना है, कोई नहीं है। गुरु महाराज वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, किशनदास कहाँ गया? हाँ, आज भी नहीं है, दूसरे दिन भी नहीं है। पूछे कि किशनदास कहाँ गया? बोले कि वो आपने जहाँ गुफा में वो जो तपस्या किए थे वहाँ पर घुस गया वो। किशनदास महाराज वहाँ तपस्या करने चले गए हैं। अब कहानी सुने थे ऐसे, आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि गुरुजी ने वहाँ पर तपस्या की। वो तो जानते थे सारी चीज़, वो गुरुजी को सब पता। उनको आया कुछ तो है, चले वो भी तपस्या करने के लिए, वैराग्य आया होगा, गए अंदर किशनदास जी। आज जो इटरी में है, सिलीगुड़ी में है, पतला सा बच्चों आपने जानते होंगे किशनदास महाराज जिंदा ही हैं। जाओ उनसे मिलो, ये बात को पूछो किशनदास महाराज जी से, फ़ोन में कांटेक्ट करो। हाँ, वो गए अंदर गुफा में घुसने के लिए। गुरु महाराज आ जाता है, 3 दिन हुए आते नहीं, चौथा गए गुरु महाराज, गुरुजी मंगलदास जी गए कुटी, जाकर बोले किशनदास यहाँ क्यूरिंग करना है, इतना सारा काम है, आश्रम का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये कहाँ यहाँ आकर के बैठ गया है? वो भी जामा पहने हुए हैं और अंदर चले गए। देखा वो गुफा में, देखा कि कहाँ गया है, कहाँ है? अंदर बैठे, आवाज़ आए, इतना बड़ा निकलता ही निकल बाहर, निकलता ही नहीं है। इतना बड़ा बांस ले लिया गुरु महाराज ने और बांस अंदर घुसाया गुफा में और निकल, जल्दी निकल यहाँ करके उसी बांस को पकड़ा करके किशनदास को बाहर निकाले और बोले, क्या बोला? चल क्यूरिंग करना है, तुम्हारे लिए हमने तपस्या कर चुके हैं। बस समझ में आया महावाक्य? तुम्हारे लिए हमने तपस्या कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? गुरु महाराज सेकेंड कमिंग ऑफ महामती प्राणनाथ जी और गुरु महाराज की जागनी यात्रा में कंधे मिला करके रहने वाले सब गुरुजन आप जो अभी देख रहे हैं, ये सब प्राणनाथ जी के ज़माने के लालदास महाराज, केशवदास महाराज, इस तरह से आप प्राणनाथ सदगुरु महाराज के ज़माने में भोजन बनाने वाले हिरवाई और जिन्होंने राज्य जी को दर्शन करती थी, और महामती प्राणनाथ जी के ज़माने में भोजन बाईजूराज जो भोजन बना के सेवा करते। आज हमारे समय में बाईजूराज माता जी घर घर में बाईजूराज का जो छत्रसाल महाराज जैसे युवा परिषद है, ये सब कौन है? प्राणनाथ जी के इर्द, गुरु महाराज के इर्द गिर्द सब हमारे लिए छत्रसाल है, हमारे लिए बाईजू महारानी है। सभी माताओं के ऊपर प्रणाम करो, सभी संस्थाओं के ऊपर प्रणाम करो, ये सब हमारे लिए छत्री है। बच्चों, कल जा कर के आप भी युवा परिषद का मेंबर बनोगे, अपने आप को छत्रसाल जैसे रखो। कल जा कर के आप बाईजूराज महाराज के संघ के आप संस्थागत बनोगे, आप उसके सदस्य बनोगे। याद करना कि गुरु महाराज के ज़माने में माता जी प्रभावती बाई और गुरु माता नर्मदा बाई, ये सब बाईजूराज महाराज के प्रतिनिधि है। वो सब चले गए, लेकिन आज धर्म का सिर आप और हमारे सिर पर है। आप जाति स्मरण करो। आप जब इन स्वरूपों से आप जुड़ोगे, इन कहानियों से जुड़ोगे, अपने हृदय में एक ऊर्जा पैदा होता है। जो ऊर्जा हमें परम धाम का रास्ता बना देता है, आनंद देता है और जीवन धन्य होता है, 5 तत्वों का शरीर धन्य हो जाता है। इस तरह से गुरु महाराज का कुटी तक की कहानी मैंने सुनाई और गुरु जी ने वहाँ तपस्या किए। और आप भी जाओ, मैं उन महानुभाव से भी आग्रह करता हूँ, मैं सभी जो यहाँ सुन रहे हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ, जाओ छुट्टी मिल जाओ, कुटी में जाओ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चना लेके जाओ, थोड़ा सा मिश्री लेके जाओ और थोड़ा सा नारियल लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद 3 दिन भले क्यों ना हो, कुटी में जाओ, वहाँ पे संतोष भैया हैं, उनसे फ़ोन करके संपर्क रखो कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर देना। आज तो साफ़ सफाई बहुत बढ़िया से है, जा कर के आप वो माता जी के समाधि में बैठो, अपने आसन ले जाओ, ज़्यादा मोटा मोटी नहीं, एक धोती रखो, एक कुर्ता रखो और वहाँ पर माला 108 हाथ में ले लो और बस जप करते रहो। 3 दिन रहो, 4 दिन रहो। गुरु महाराज के आशीर्वाद ऐसी प्रसाद होती है। आप कहाँ द्वारिका, कहाँ बद्री के दर दौड़ते हो महाराज, आपके बगल में ही आपने गुरु जी ने तपोभूमि पैदा कर दिए हैं और वहीं का आशीर्वाद लेकर तो हम जगह जगह फैल रहे हैं। किसकी आशीर्वाद है? गुरु जी मंगलदास जी का आशीर्वाद है। मैं कुटी तक आपका यात्रा पहुंचाया। अब आगे गुरु महाराज के जो कार्य है कालिम्पोंग क्षेत्र में आप लोगों को जानकारी देता। मैंने सोचा था आज अब ये कालिम्पोंग पहुंच गया, सब जानते हैं करके मैं तो आज पुराण करने वाला था, लेकिन राज जी की ऐसी, गुरु जी की ऐसी मेहर और डिटेल में जाने को कहा, इसलिए मैं गया। अगर कहीं भूल चूक हुई तो आप माफ़ कर देना। एक एक व्यक्ति की जागनी जो गुरु जी मंगलदास ने किस तरह से की, आपके पास पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्णा
परमात्मा इसी नाम को इसी नाम को भज भज के भज के सदा सुख ल्यो सदा सुख ल्यो। हे आत्मा हे आत्मा सदा सुख ल्यो सदा सुख ल्यो। हे आत्मा। हे बोलो आत्मा। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।